कल आएंगे। नहीं नहीं क्या? नहीं, कल नहीं आना है हमको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इधर 3 दिन की होली की छुट्टी हो गई है और मेरे हस्बैंड कन्नौज आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि 3 दिन की छुट्टी हो गई तो आराम से तुम 3 दिन लखनऊ रह सकती हो। मेरा कोई प्रोग्राम तो नहीं था लखनऊ जाने का, लेकिन फिर सोचा कि चले जाएं क्योंकि ये मेरा देवर का बेटा है और ये भी इनके साथ आया था। तो ये दिन भर तो बहुत ज़्यादा बहला रहा और उसको इसका दिल बहुत एक दिन में लग गया था, मगर रात में इसको अपने माँ बाप याद आने लगे और ये अब्बू पास जाएंगे, अम्मी पास पहुँचाओ, तो ये सब करने लगा। तो हम लोगों को डर लगने लगा क्योंकि पता नहीं ये 3 दिन रुक पाएगा कि नहीं। तो इसलिए हमने भी अपना अचानक ही प्रोग्राम बना लिया लखनऊ जाने का कि चलते हैं, वरना इसको सुबह बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं था। रात में से ज़रूर याद आई, लेकिन दिन में फिर ये बहल गया। मगर रिस्क लेने वाली बात थी, इसलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। नहीं जाओगे? सोचा कि ये अभी कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये रात में फिर परेशान करेंगे, तो इसलिए हम लोग चले आए और इनको समझा दिया कि हम लोग मॉल जा रहे हैं। तो ये समझ रहे थे कि हम लोग मॉल जा रहे हैं, इसलिए ये तैयार हो गए और खुशी खुशी जाने लगे। और ऊपर हाईवे पे आने के बाद हम लोगों ने फिर एसी वाली बस पकड़ ली क्योंकि ये 1 घंटे में पहुंचा देती है। फिर हम लोग जैसे ही लखनऊ पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये तो मेरा एरिया है जहाँ हम रहते हैं, तो फिर उन्होंने इतना रोना चालू करा है, इतना इतना कि 2 घंटे ये रोते रहे हैं। और दादी पास जाएंगे, कन्नौज जाएंगे, मुझे कन्नौज जाना है, मुझे दादी पास जाना है। इतना ज़्यादा रोए कि सब परेशान हो गए। फिर हम लोगों को भी अफसोस होने लगा कि काश रुक ही जाते और रिस्क ले लेते, तो ये इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है मेरी अम्मी के लिए। और उसको वहाँ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने रिस्क नहीं लिया कि ये रोएगा, हम जबकि रुकने को तैयार थे, लेकिन इन्होंने नहीं रुकने थे। तुम नहीं समझ रही हो, ये आज इतना रोया, बहल गया, लेकिन कल नहीं रुकेगा ये। बस इसी वजह से आना पड़ा। फिर रात में बहुत मुश्किलों में ये समझे कि सुबह ले चलेंगे, सुबह चलेंगे वापस, तो ये बहल गए। फिर सुबह रट लगा दी कि हमें कन्नौज जाना है, कन्नौज जाना है। फिर इनकी साइकिल ये मंगाई गई नई, तब ये जाके बहले हैं। मम्मा मम्मा साइकिल चला रहे हैं। उसको भी बैठा लो। इसको भी बिठा लो नीचे। मम्मा काला हो गया तो मैंने आराम से करेंगे, ठीक है? अब रात होगी, फिर अब रात उठल तो फिर सो जाएगा। रात को साइकिल बाहर निकलती है। फिर अगले दिन हम अपने कज़िन के यहाँ गए, तो वहाँ से भी ये आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। नहीं नहीं क्या? नहीं, कल
कल नहीं आना है हमको। वहीं 8 फेल हो जाएगा। और इन्हें यहाँ पे इतने एनिमल्स मिल गए कि ये इन्हें असली समझ रहे, तो इतना डर रहे थे कि इसके पास नहीं जा रहे थे, हाथ नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इनका डर निकल जाए, लेकिन ये इससे असली ही समझते रहे और डरते रहे। फिर हमने सारे एनिमल्स इकट्ठा रख के और इनके लिए वीडियो बनाई कि ये बाद में देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। चलो तो ये बड़े अबू रहेंगे। नहीं, चलो घर चलें। हम जा रहे हैं। तुम हमें नहा जा। तुम यहीं रहो। तो यहीं रहो। चलो, अब्बा बुला रहे हैं तुम्हारे। चलो। कौन? अबू मारेंगे, कहेंगे तुम्हें कहाँ घर दूंगे। हाँ, चलो सवाल जवाब सब साथ में। नहीं ना चलो। तो जाने का और आने का दोनों व्लॉग हमने एक ही में बना दिए हैं। आज मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो आज ही हमें वापस जाना है कन्नौज। तो आज हम जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, उनको कोई काम है, तो उन्होंने हमको बस पे डायरेक्ट वाली बैठाल दिया है और हम जा रहे हैं कन्नौज। और वो आएंगे 2 दिन बाद इंशाल्लाह। और ये डायरेक्ट बस हमें कन्नौज में उतारेगी, इसलिए हमने अकेले आने का रिस्क ले लिया, वरना हम कभी ज़िंदगी में अकेले सफ़र ना किया है और ना शायद आगे करेंगे। ये डायरेक्ट बस थी, तो इसलिए हम बैठ गए, क्योंकि हमें फिर कन्नौज में उतरना था, वहाँ से रिक्शा करके घर पहुँच जाएंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर के करीब, और ये मेरे जाने पहचाने रास्ते हैं जहाँ से हम रोज़ स्कूल जाया करते हैं। तो अब यहीं पे हम व्लॉग को एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।